समालखा में चल रहे भाजपा के अल्प कहानी प्रशिक्षण कार्यक्रम में मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार, सांसद संजय भाटिया, विधायक महिपाल ढांडा मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान भी किया। वहीं सीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रत्येक लोकसभा में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे और उनके कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों तक सरकार की नीतियों को पहुंचाएंगे। इसके साथ ही सीएम ने दावा किया कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार होगी और हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें भी बीजेपी जीतेगी। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई है, अल्पकालीन विस्तारक योजना, जिसमें लगभग 4000 हमारे अल्पकालीन विस्तारक निकलेंगे। 7 दिन का समय किसी भी एक शक्ति केंद्र में, यानी 5 बूथों पर एक कार्यकर्ता 7 दिन तक जाकर सरकार की उपलब्धियां हैं, लोगों को जो बेनिफिट हुए हैं यानी लाभ मिले हैं, उसकी चर्चा करना, ताकि लोगों को उनसे फीडबैक मिलेगा वो भी लेना, ताकि आगे आने वाले चुनाव की तैयारी हम कर सकें। और इस योजना के माध्यम से अभूतपूर्व ये योजना है और मैं समझता हूं कि हमारा जो आगे 10 की 10 लोकसभा यानी चुनाव की सीटों पर जीत हो और अगली सरकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी से बनेगी और उसके लिए सारी तैयारी चल रही है। चरखी दादरी में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। दादरी पहुंचने पर इनेलो कार्यकर्ताओं ने अभय सिंह चौटाला का जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती पर कैथल में 25 सितंबर को सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के कोने कोने से विभिन्न पार्टियों के नेता और नागरिक पहुंचेंगे। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन लूट और झूठ का गठबंधन है, जिसको प्रदेश की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश से बाहर करने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हाथ से हाथ तोड़ो अभियान बन गया है। तो चरखी दादरी में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। दादरी पहुंचने पर इनेलो कार्यकर्ताओं ने अभय सिंह चौटाला का जोरदार स्वागत किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। भारत के G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आए और मंदिर में पूजा अर्चना की। इसको लेकर सनातन धर्म पर बयानबाजी की जा रही है। इस सवाल पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे पहले से ही हिंदू हैं और उनको इस बात पर गर्व है। सनातन का मतलब है कि जो सदा सदा से है और सदा सदा रहेगा। सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर एक गलतफहमी पैदा की गई। मजहब और धर्म को, संप्रदाय और धर्म को इकट्ठा कर दिया गया। वह एक पूजा पद्धति है। धर्म तो कर्तव्य है, जो कर्तव्य देश और समाज के प्रति है वह सभी कर्तव्य धर्म है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। भारत में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सवाल पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये भारत देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया, जिस प्रकार से दुनिया में भारत का रुतबा, प्रभुत्व और साख बढ़ी है, वो निश्चित तौर से काबिले तारीफ है। संप्रदाय और धर्म को पहले से और उनको इस बात पे गर्व भी है। और जो सनातन है, सनातन का मतलब ये है जो सदा सदा से है, ना किसी ने बनाया हो और ना वो कभी खत्म होगा। और धर्म कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी पैदा होगी कि पंथ और धर्म को या संप्रदाय और धर्म को या मजहब और धर्म को इकट्ठा कर दिया।
वो एक पूजा पत्ती है। धर्म तो कर्तव्य है। जो कर्तव्य मेरे हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, वो जो सारे कर्तव्य हैं वो धर्म है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म वो है, और जो सनातन है वो धर्म है। वो कोई पंथ या पूजा पत्ती नहीं है। जो हमारे कर्तव्य है उसका अनुसरण करें, उस पर काम करें। कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जो उल्ट बयान देते हैं कि सनातन खत्म कर देंगे, क्योंकि वो अपने आप इस तरह के लोग नहीं है कि धर्म के बारे में चर्चा की है। लेकिन दुनिया जो है वो आज सनातन की हो गई, हिंदू ही है पहले से। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा योजना कंपनी ने क्लस्टर 2 में फसलों का बीमा करने से इनकार कर दिया है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिन किसानों ने प्रीमियम भरा है उन किसानों की फसलों का अब सरकार भुगतान करेगी। बीमा खुद करेंगे। हरियाणा की बीमा कंपनियों के लिए 3 क्लस्टर बने हुए हैं। उसमें क्लस्टर 1 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है। 2 को भी उसने अलॉट किया था, लेकिन वहां पर कोर्ट की वजह से जो है वो उसके काम करने से मना कर दिया। बीमा किसानों ने कटवा रखा है। 3 क्लस्टर में कोई और कंपनी आ गई है, और अगर वहां कंपनी काम नहीं करेगी तो हम अपने विभाग के द्वारा किसानों की उसी राशि का बीमा खुद करेंगे। हरियाणा की विधानसभा चुनाव की आहट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के दौरे वो कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हुए। वहीं पूर्व विधायक जसबीर मलौर के निवास पर भी जलपान कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन जनता की भारी भीड़ को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंच से अपना संबोधन रखा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से हरियाणा में कांग्रेस सरकार के लौटने का दावा किया और जनता से समर्थन की अपील की है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए हुड्डा ने कहा कि हर जिले में कांग्रेस के प्रति जनता का भारी उत्साह साफ बता रहा है कि अब हरियाणा में बदलाव का समय आ चुका है। बीजेपी सरकार ने अपना कोई वायदा पूरा नहीं किया है। वहीं खुद की मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी के सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि यह हरियाणा वासी तय करेंगे, जिसे जनता चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। इनका मैनिफेस्टो देखो उठा के, चाहे जेजेपी हो बीजेपी हो, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और हमारा मैनिफेस्टो उठा के देखो, सारे वादे पूरे किए। सर, जिलों की मीटिंगों में नारेबाजी देखने को मिल रही है। अंबाला के लोग कह रहे हैं ऐसा है, नारेबाजी किसी भी पार्टी में हो तो वो तो ये संकेत करता है पार्टी मजबूत हो रही है। मगर पार्टी को भीड़ ही चाहिए ना, छीड़ तो नहीं चाहिए सर। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी ने लघु सचिवालय के सभागार में जिला विकास संयोजन और निगरानी कमेटी की बैठक ली। इस दौरान सरकार की कई योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट के सांसद ने समीक्षा की। सांसद नायब सैनी ने दिशा की बैठक के 33 एजेंडों पर अधिकारियों से चर्चा की। कुरुक्षेत्र एमपी नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनावश्यक रूप से रिवाइज स्टेटमेंट बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठोस कचरा प्रबंधन की मशीनों की खरीद में दोषी के खिलाफ जिम्मेदारी तय की जाएगी। आगे उन्हें कहा कि मनरेगा के तहत रास्तों को पक्का बनाया जाए ताकि मनरेगा मजदूरों को रोजगार मिल सके। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। वहीं एमपी लेड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत निर्माण कार्यों के अनावश्यक रूप से रिवाइज एस्टीमेट बजट को तैयार किए गए हैं, जिसके कारण निर्माण कार्य करने की फाइलें अधिकारियों के टेबलों पर ही अटकी रहती हैं। ये एक गंभीर विषय है, इसलिए भविष्य में अधिकारी निर्माण कार्यों का रिवाइज
एस्टीमेट बनाने की प्रथा को बंद करे। ये विषय दोबारा सामने आए तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आज दिशा की मीटिंग में लगभग 33 पॉइंट्स थे जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं के ऊपर उसकी रिव्यू बैठक हुई है। जो विकास के कार्य चल रहे हैं, कहाँ कहाँ कोई समस्या कोई दिक्कत तो नहीं है, उन सब बातों को लेकर के हर विभाग के अधिकारी से डीपली उसकी चर्चा की है और विकास की गति तेज हो, क्योंकि बहुत सारे काम हैं लगातार प्रोग्रेस के अंदर है और लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो कंप्लीट भी हो गए हैं। जो काम कंप्लीट हुए हैं उनके लिए भी और जो प्रोग्रेस में उसकी गति तेज हो और जो अभी स्टार्ट नहीं हो जल्दी स्टार्ट हो जाए। महेंद्रगढ़ के रामलीला परिषद के मैदान में इनेलो पार्टी की तरफ से आम जनसभा आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य वक्ता प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान उनका स्वागत जिला प्रधान सुरेंद्र कौशिक सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आयोजन के दौरान दूसरे दलों को छोड़कर नए साथियों ने अभय चौटाला की अगुवाई में इनेलो का दामन थामा। उन्हें विश्वास दिलाया कि पार्टी में उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आगामी 25 सितंबर को कैथल की नई अनाज मंडी में पूर्व उप प्रधानमंत्री दिवंगत चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती अवसर पर पूरे भारत से लाखों अनुयायी जुड़ेंगे, पूर्व उप प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही ये संकल्प धारण किया जाएगा कि आज प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार की गलत नीतियों ने सभी को बुरी तरह से तंग कर दिया है, उस राज को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इंडियन नेशनल लोकदल के जरिए पूर्व उप प्रधानमंत्री ने जो जनसेवा व आम जनता को सबसे ऊपर रखने का सपना देखा था, उसे हर हाल में पूरा करना है। आज मेरी छठी मीटिंग है। कल से हमने मीटिंगें शुरू करी है 25 सितंबर की तैयारी के लिए। आपने देखा कि महेंद्रगढ़ के अंदर शाम के 6 बजे 3 बजे से लोग बैठे हैं और हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। मुझे वो वक्त भी महेंद्रगढ़ का याद है, जिले की मीटिंग में 200 से 300 ज्यादा से ज्यादा लोग आए। ये परिवर्तन यात्रा का आज असर है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लोगों को फिर से ये भरोसा है कि आने वाले कल जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी तो जिन दिक्कतों और कठिनाइयों से आज गुजर रहे उससे उनको राहत मिलेगी। नशा मुक्त हरियाणा का संदेश लेकर साइक्लोथॉन यात्रा का तोशाम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पहुंचने पर यात्रा का स्वागत पूर्व विधायक शशि रंजन परमार, एएसपी लोगेश कुमार, एसडीएम मनोज कुमार दलाल ने किया। इस मौके पर बीडीपीओ विनोद सांगवान, व्यापारी कल्याण बोर्ड भिवानी के चेयरमैन रविंद्र बापोड़ा, थाना प्रभारी हितेश दांगी आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे। यात्रा में चल रहे संदेश वाहन के लंच कार्यक्रम के बाद यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए बीरन बापोड़ा के रास्ते भिवानी के लिए रवाना किया गया। वहीं आईटीआई परिसर में सेमिनार का आयोजन किया गया। साइकिल यात्रियों और आम जनमानस ने हिस्सा लिया। तोशाम में जो ये साइकिल यात्रा नशा उन्मूलन के अभियान के तहत यहाँ आई है, इसके लिए हम विशेष आभारी हैं हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के, जिन्होंने इस यात्रा को करनाल से हरी झंडी दिखाई और जगह जगह जिस तरीके से सारे क्षेत्र में बड़ा इसका स्वागत हो रहा है और उसी अनुरूप भी तोशाम विधानसभा क्षेत्र में भी ये लुहानी से लेके
और बद्रीनाथ अभी तुसाम में आई है, बापोड़ा होते हुए भिवानी जाएगी। इसके लिए बहुत शानदार तरीके से भाई नौजवान इस नशे से दूर रहे, ये एक अच्छी पहल हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने की है। साइक्लोथॉन यात्रा है, ये ड्रग अब्यूज और उसका अगेंस्ट प्रशासन ने शुरुआत किया। कर रहे हैं सेम टाइम उनके लिए लंच के अरेंजमेंट भी एसडीएम तो शाम और अपना तरफ से पुलिस विभाग की तरफ से अरेंज कर चुका है। और परमार जी इन्होंने भी बहुत अच्छा कोऑपरेशन दे चुका है इनका। हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं सबका। इस यात्रा जो तोसा में पहुंची है, बजीना से प्रारंभ हुई है यात्रा हमारे पास, और उसके बाद तोसाम में सभी मित्रों का खाना था, यहाँ लंच किया गया है हमारे द्वारा। बहुत शानदार रहा है, सभी मित्रों ने अच्छे से लंच का आनंद उठाया है। हमारी जो प्रशासन की पूरी टीम है उसने पूरी प्रतिबद्धता और पूरे संकल्प के साथ इसमें काम किया है। और जब हम उस यात्रा में शामिल रहे थे, मैं और एसपी साहब भी उस यात्रा में, साइकिलिंग की यात्रा में अभी शामिल रहे हैं। आगे भी हमारा विचार ये है कि हम 10-15 किलोमीटर उस यात्रा में शामिल रहेंगे। एक वो भाव पैदा हो रहे थे सभी के साथ कि बस इस यात्रा में चलते जाएं, और इसी मूल भाव को लेकर के ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस साइकिल यात्रा के साथ इस ड्रग अब्यूज को जोड़ा था कि ये भाव पैदा हो, वो लहर पैदा हो, और उसके जरिए ये संदेश पहुंचे हर जन जन तक, हर नौजवान तक, हर युवा तक। हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही नशा मुक्ति की यात्रा जब भिवानी पहुंची तो उसके स्वागत के लिए पुलिस की भी ड्यूटी लगी, साथ में गुप्तचर विभाग की भी ड्यूटी लगाई गई। ड्यूटी के दौरान सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार बाइक पर थे। पुलिस के अनुसार सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र को एक गाड़ी चालक ने पीछे से टक्कर मारने की वजह से वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ये आज साइक्लोथॉन जो नशा मुक्त हरियाणा के रिलेटेड साइक्लोथॉन यात्रा चल रही है, उसमें हम सभी ड्यूटी पर कार्यरत थे। तो सीआईडी से सुरेंद्र कुमार है सब इंस्पेक्टर, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उस दौरान एक गाड़ी चालक ने उनको पीछे से हिट कर दिया, उनकी बाइक को, और उनको चोट लगी है। उनको हॉस्पिटल लेके आए हैं तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। और सड़क दुर्घटना हुई है, ड्यूटी पे थे। यात्रा चल रही है, साइकिल यात्रा जो भी चल रही है, उस दौरान ड्यूटी पे थे और पीछे से कोई कार वाला उसको पीछे से ठोके। उसके दौरान जो भी चोटें लगी हैं हॉस्पिटल तक वो पहुंचे, उसके बाद यहाँ एक्सपायर हो गए। अंबाला के मोखा माजरा में नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अंबाला सिटी के बलदेव नगर में रहने वाले करीब 32 साल के गौरव को कुछ दिन पहले ही गांव मोखा माजरा में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में परिवार ने दाखिल करवाया था, जिसकी बीती रात तबियत बिगड़ने पर उसके पिता राजकुमार को सूचित किया गया। जिसके बाद गौरव को नारायणगढ़ रोड पर स्थित प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। वहां से उसे अंबाला सिटी सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक लेट नाइट ब्लड डेड का रुक्का प्राप्त हुआ हमें सिविल हॉस्पिटल से, जिसका नाम, मरने वाले का नाम है गौरव सन ऑफ राजकुमार। ये हुड्डा कॉलोनी बलदेव नगर का रहने वाला है। तो मौके पे पुलिस गई तो बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया है। इसके अलावा अभी उसके पेरेंट्स जो आए हैं वो अभी स्टेटमेंट देंगे। जैसे वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उस हिसाब से आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शनिवार को
कल 9 तारीख को 12 बजे करीब कि आपके लड़के में BP बढ़ गया, हम सिविल हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं, वहाँ आ गए। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वो तो मिले नहीं हमें, तो हमारी लड़की वहाँ डेड बॉडी पड़ी थी बेड में। मेरी बहू और घर वाले ने देखा, हमने सोचा अपने ठीक है, मैं डॉक्टर हो गया, डॉक्टर लड़की वो छोटे मोटे लगी हैं, आगे देखो वो कह रही है तो डेड है, ये तो यहीं काफ़ी देर से पड़ा है, तो छोड़ के चले गए। सर हॉस्पिटल में डेड लाया गया था या हॉस्पिटल में डेथ हुई थी, कोई जानकारी मिली? उन्होंने वहीं मार दिया था, डेड तो वहीं हो गया था। इसके लिए फॉर्मेलिटी के लिए कृष्णा हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पहले डेड था, उसे उन्होंने यहाँ भेज दिया अपना, उसकी वो मर तो उनके पास गया था। उन्होंने नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में ओवरलोड वाहन और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए डीएसपी और थाना प्रबंधक ने ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में थाना प्रबंधक जगबीर सिंह ने लगभग आधा दर्जन से भी अधिक ओवरलोड वाहनों को पकड़कर जब्त किया। इसके अलावा कंपनी से अधिक बढ़ाई और मॉडिफाई वाहनों की बॉडी को थाना परिसर में ही कटवाया गया है। डीएसपी फिरोजपुर झिरका और थाना प्रबंधक जगबीर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस कप्तान नरेंद्र बिजारनिया के अनुसार क्षेत्र में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ओवरलोड वाहनों की गति पर लगाम लगाने के साथ साथ कंपनी से अधिक बढ़ाई और मॉडिफाई वाहनों की बॉडी को कटवाया जा रहा है। अंबाला के घसीटपुर स्थित रेलवे के अंडरपास में जमा बरसाती पानी में 13 वर्षीय कृष्णा का शव मिला है। जानकारी के मुताबिक कृष्णा एक दिन पहले घर से लापता था। इस दौरान परिजन और पुलिस से तलाश कर रहे थे। सोमवार सुबह तलाश करते हुए अंडरपास के पास पहुंचे तो कृष्णा की चप्पलें मिली। कृष्णा की बहन अंजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उसका भाई कृष्णा की उम्र 13 साल की है और वह 8वीं क्लास में पढ़ता है। उसने बताया कि बीते शाम उसके 2 दोस्त उसको बुलाने के लिए आए और वे उनके साथ चला गया, लेकिन जब शाम तक भी घर वापस नहीं आया तो उन्होंने अपने भाई कृष्णा को ढूंढना शुरू कर दिया। अंजू की माने तो उनके परिजन जब नन्हेड़ा फ्लाईओवर के पास बने रेलवे अंडरपास के पास पहुंचे तो उनके भाई की चप्पल पानी के बाहर मिली, जिस पर उन्हें शंका होने लगी। इस पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया और 2 घंटे की मशक्कत के बाद कृष्णा का शव पानी से बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि शनिवार को उनके पड़ोसियों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था और मामला पुलिस तक गया था, जिसमें एक इनेलो नेता ने हस्तक्षेप करके मामला रफा दफा करवाने की कोशिश की थी और उन्हें धमकियां भी दी थी। अंजू की माने तो अपने पड़ोसियों और इनेलो नेता पर शक जाहिर किया है। नाम लड़के का नाम है कृष्णा, जिसकी उम्र करीब 13 साल के करीब है। जो इन्होंने सुबह हमें कंप्लेंट दी थी भी इस तरह करके एक हमारा लड़का कृष्णा है जो कल से लापता है 3 बजे से। तो फिर इसके दोस्तों से पूछताछ की तो पता चला भी उसकी रेलवे अंडरब्रिज है सेक्टर 20 घसीटपुर में भी उसके नीचे से फिर इसकी डेड बॉडी मिली हमें पानी से, जिसको हमने पोस्टमार्टम करवाने के लिए डेड हाउस में रखवा दिया है और आगे आगामी कार्रवाई चल रही है। 13 साल का है वो, कृष्णा नाम है उसका और 8th क्लास में पढ़ता था। तो ये कल शाम को 3 बजे के आसपास के 2 दोस्त बुलाने के लिए आए इसको, एक विपिन था करके और एक मारुति बुलाने के लिए आए। घर से बोल के गया कि मैं 10 मिनट में आता हूँ और पट्टा उड़ाने के लिए जा रहा हूँ। 10 मिनट हो गए, नहीं आया। वैसे मेरा नॉर्मल होता है कि 5 बजे तक घर पे वापस आ जाता हूँ, पार्क वगैरह भी जाता है। तो जब 5 से ऊपर टाइम हो गया फिर मैं ढूंढना शुरू किया उसको। 5 बजे तक ढूंढा, 6 बज गए, 7 बज गए। जब नहीं मिला फिर हम हारवान के 8 बजे चौकी में गए। फिर चौकी वाले ने बोला कि 24 घंटे से पहले तुम FIR दर्ज कर नहीं सकते हैं और अगर उससे पहले दर्ज करेंगे बच्चा मिल गया फिर बच्चा को कोर्ट से उठाना पड़ेगा। तो फिर सर कि हमने FIR ना करवा कर जो भी डिटेल थी उसके आधार कार्ड वगैरह जो भी था फोटोज़ वगैरह मैं चौकी में दे दी थी। फिर रात को हम 1 बजे तक उसको ढूंढते रहे। सुबह 4 बजे उठ के जितने पार्क वगैरह जहाँ भी होता हर जगह हमने देखा लेकिन कहीं नहीं मिला वो। फिर किसी ने बताया कि मतलब वहाँ भी जाते हैं बच्चे, वहाँ जाके देखो। तब सुबह जब वहाँ पे गए तो पटरियों के पास उसकी चप्पलें पड़ी हुई थी, तब डाउट हुआ। फिर वहाँ पे जो आसपास लोग थे अंदर जाके देखा। 7:52 पे हम वहाँ जो भी खोज शुरू करी थी और 10:10 पर उसकी बॉडी मिल गई थी। कैथल में हथियारबंद बदमाशों के हौसले बुलंदियों पर हैं। यहां आए दिन बदमाशों के डर से लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। ताजा मामला है पुराने बस अड्डे के नजदीक फैशन जोन नामक हेयर ड्रेसर की दुकान का, जहां 3 बदमाश मोटरसाइकिल से सवार होकर आते हैं और दुकान पर हमला बोल देते हैं, दुकान में तोड़फोड़ करते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद दुकानदार किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है।
नाई की दुकान है जी, बाल शेव कटिंग की। तो हाँ जी, क्या हुआ एक्चुअली में जी इसकी दुकान, मेरे पास फोन आया जी इसका कि दुकान में तोड़फोड़ कर गए कोई, पता नहीं कौन थे, 3 नकाबपोश थे, बाइक पे थे, एक बाहर खड़ा था, एक अंदर था। इन्होंने मेरे को बताया तो सारी दुकान तोड़ गए, अंदर शीशे भी सारे तोड़ गए। ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से बैर है मेरे हिसाब से तो इसका। और गले से 10-12 हज़ार रुपये जो नकदी थी वो चुरा के ले गए। ये पेशाब करने के लिए इधर साइड में गया हुआ था, तो ये भाग के आया, इसकी थपाई एक के साथ, उसने गले में इसकी चैन थी वो चुरा के ले गया, वो निकाल के ले गया। तो पुलिस को फोन किया? मैंने फिर आते ही 112 नंबर, पहले मैं समझ नहीं पाया कि 100 नंबर पे फोन करते थे, लेकिन किसी भाई से पता कि 112 नंबर पे फोन करते हैं अब, तो मैंने 112 नंबर पे फोन किया, तो पुलिस वाले आए और इन्होंने जो भी कार्रवाई कर रहे हैं जी कर रहे हैं। अंदर काम कर रहे थे जी, पता नहीं 3 लड़के कौन थे जी, 2 है ना मुंह पर परने बांध रखे थे जी, और गंडासी ले रहे थे जी तीनों। तो एक ने आके पहले बाहर से तोड़फोड़ की जी, फिर अंदर तोड़फोड़ की जी। एक बच्चा है जी जिसको यहाँ पे शीशा भी लग गया जी, एक ये इसकी सेव लग रहा था जी मैं करने, तो उसको भी लग गया जी। गल्ला में पैसे रखे थे, वो पैसे भी ले गए जी। इतना बाहर निकले सारी तोड़फोड़ कर दी जी, अंदर भी गंडासी लग रही है शीशे में जी। तो कोई झगड़ा था? नहीं, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं जी। पुलिस को बुलाया? फोन किया था जी, पहले फोन नहीं मिला जी, फिर दोबारा कॉल की, फिर 112 नंबर आए। ये 3 लड़के आए थे जी, हमको पता नहीं था ना, हमारे कोई नॉलेज के थे। वो दुकान में आए, तोड़फोड़ करी और पैसे निकाल ले, और शीशा भी लगे गाहक की आंख में जो हम काम कर रहे थे, और वो चले गए। क्या लूटपाट क्या हुई? लूटपाट जो गले में पैसे थे, जैसे संडे के दिन काम होता है, 7, 8, 10 हज़ार रुपये होते हैं जी, वो ले गए। और मेरे साथ ये चैन यही था जी, बाहर खड़ा था, मैं पेशाब करके आया, वो 1-2 तो भाग गए थे, एक रह गया था। तो झगड़ा था क्या? नहीं, कोई झगड़ा नहीं किसी के साथ। तो पहचान वगैरह है? नहीं। पुलिस को बुलाया? पुलिस को बुलाया। सर, सूचना मिली थी थाने में कि अमरगढ़ गांवड़ी में कोई दुकान पे शीशे वगैरह तोड़े हैं। सूचना मिलने पे हम यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे देखा शीशे टूटे हुए हैं। विक्रम है सैलून का मालिक, उसने लिखित में कंप्लेंट दी है, और इस पर जैसे भी कार्रवाई बनेगी हम कार्रवाई करेंगे।